अब हम लोग काव्य खंड से सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित ग्राम श्री कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग सुमित्रानंदन पंत के जीवन के बारे में पढ़ें। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चितंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है। ग्राम श्री कविता में पंत जी ने गांवों की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि की मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रीति कवि को रोमांचित करती है। उस रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। तो आइए अब इस कविता को हम लोग पढ़ें। फैली खेतों से दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर नील फलक। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, यानी वह गाँव के बारे में लिख रहे हैं कि दूर तक हरियाली फैली हुई है और ऐसे दिखाई दे रही है कि वह कोमल मखमल के समान वह कोमल हरे रंग की हरियाली क्या हुई है, फैली हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, ऐसा लग रहा है कि रवि यानी सूर्य की किरणें उसमें लिपट गई हैं। चांदी की सी उजली जाली, लग रहा है चांदी सफेद होता है तो चांदी के समान उजला हुआ जाली के समान वह किरणें जब उन हरे हरे फसलों पर पड़ रही हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तिनकों के हरे हरे तन पर, यानी जो तिनके हैं पौधों के जो तिनके हैं वह हिल हरित रुधिर रहा झलक, और उसके रुधिर खून को कहा जाता है। उनका खून हरा रंग क्या हो रहा है, झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, यानी सांवला, यह पृथ्वी जो है वह सांवली दिखाई दे रही है। तल पर झुका हुआ है, क्या झुका हुआ है, नील नभ का चीर निर्मल नील फलक, आसमान का वह नीलापन लिए हुए आसमान उस श्यामल यानी सांवले भूमि पर क्या हुआ है, झुका हुआ है।
रोमांचित सी लगती वसुधा, यह पृथ्वी जो है वह रोमांचित हो उठी है। तो रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, और जौ और गेहूं में बाल आ गए हैं। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, और अरहर और सनई के जो फूल हैं वह किस तरह दिख रहे हैं, सोने के समान पीले पीले रंग के हैं, और लग रहा है किंकड़ियां है शोभाशाली, वह बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, यानी उड़ता हुआ भीना हुआ तैलाक गंध सुगंध किससे, फूली सरसों पीली पीली, और सरसों चारों तरफ पीले पीले रंग के उसके फूल खिल उठे हैं। लो हरित धरा से झांक रही है नीलम की कलिती सी नीली, और लो हरित धरा से, यानी हरे रंग की यह धरा हो चुकी है इन फसलों के वजह से, उसमें से क्या झांक रही है कि नीलम की कलिती सी नीली, नीलम के समान जो तीसी के फूल खिले हुए हैं वह नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि वह भी इन पौधों में से झांक रहे हैं। बस आज इतना ही, आगे आपको अब कल पढ़ाया जाएगा।